इस वीडियो में हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे निकाली जाती है वो जानेंगे। तो उसके लिए हम दो फ्रेम लेते हैं, दोनों इनर्शियल फ्रेम होने चाहिए। ये फ्रेम हो गई हमारी S और ये फ्रेम हो गए S डैश। ये एक्स एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये वाई डैश एक्सिस हो जाएगी, ये जेड डैश एक्सिस हो जाएगी। एस फ्रेम जो है वो रेस्ट में है, वहीं जो एस डैश फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। अब हम एक पॉइंट P मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट अगर हम S फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखें तो हो जाएगा x, y, z, t, और S डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा x डैश, y डैश, z डैश, t डैश। ये हो जाएगा ओरिजिन, इसका O और इस वाले का O डैश। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और उस पॉइंट को जहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे उसको M मान लेते हैं। अब O डैश और M के बीच की वैल्यू हो जाएगी x डैश, और O और M के बीच की डिस्टेंस x हो जाएगी पार्टिकल P से। अब S और S डैश के फ्रेम के बीच की डिस्टेंस होगी वो VT रहेगी। अब ये VT कहाँ से आया वो पहले हम जान लेते हैं। तो हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ पे स्पीड जो है S डैश फ्रेम की वो v है और टाइम जो है वो t है S फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और ये जो d है वो S और S डैश फ्रेम के बीच की डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगी vt यहाँ पे। अब हम यही चीज़ लैंग्वेज में लिख लेते हैं, तो लिखेंगे let us consider two frame of reference S and S dash, in which S dash moving with velocity v and P is a particle whose coordinate with respect S is x, y, z, t, and with respect to S dash is x dash, y dash, z dash, t dash। हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं S एंड S डैश, जिसमें S डैश जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कोई एक पार्टिकल P है जिसका कोऑर्डिनेट S के रिस्पेक्ट में x, y, z, t है, एंड S डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में x डैश, y डैश, z डैश और t डैश होगा। अब हम इक्वेशन लिखेंगे। हमें पता है OM इक्वल टू ओ डैश प्लस O डैश M हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू
ये एक्स डैश प्लस ये वाला बी टी ऐड कर देंगे तो ये एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे ओ एम की वैल्यू थी ऊपर एक्स, ओ डैश एम की वैल्यू थी एक्स डैश और ओ डैश की वैल्यू थी बी टी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जितनी भी इक्वेशंस रहती हैं वो सारी एस डैश फ्रेम के लिए रहती हैं, तो इसी वजह से हम एक्स डैश को ले लेंगे इधर और इधर हो जाएगा एक्स माइनस बी टी। जितनी भी इक्वेशन रहेंगी वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश के लिए रहेंगी। तो अब हम वाई डैश देखेंगे। वाई डैश इक्वल टू क्या होता है, जब हमने फ्रेम कंसीडर किया था तो उसमें एस डैश फ्रेम जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही थी, जिसमें केवल चेंजेस जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहे थे। वाई डैश और जेड डैश और टाइम जो है वो सेम था, तो हम वाई डैश इक्वल टू वाई लिखेंगे क्योंकि वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा एक्स डैश का इक्वेशन फर्स्ट और ये वाई डैश वाला हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जेड डैश की बात करते हैं, तो जेड डैश में भी जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें कि कोई चेंज नहीं हो रहा है जेड के रिस्पेक्ट में भी, तो जेड इक्वल टू जेड डैश हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। और अब हम टाइम देखते हैं, टी डैश इक्वल टू, तो पी पार्टिकल के लिए जितना टाइम एस के लिए रहेगा उतना ही एस डैश फ्रेम के लिए भी रहेगा, यानी कि एस के लिए टी टाइम है और एस डैश के लिए टी डैश है, तो दोनों के टाइम जो होंगे इक्वल रहेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टी डैश इक्वल टू टी। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब यही जो हमने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ माना है, यही चारों इक्वेशन जो होती हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती हैं। तो ये हमें मिल गया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब हम लिखेंगे द सेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर known as Galilean transformation equations.